नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहयाते भे अरहंतादिमान। ओम नमः। माचने पढ़ने के बाद हमें ये लगता स्वाध्याय हो गया, हमने स्वाध्याय कर लिया, लेकिन बड़ी सूक्ष्मता से विचार करो तो स्वाध्याय का प्रारंभ भी हुआ या नहीं हुआ। यदि स्व की ओर लक्ष्य गया, कुछ विचार किया तो स्वाध्याय का प्रारंभ हुआ, और नहीं तो स्वाध्याय तो ठीक है। कल रात को चर्चा कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, स्पष्टता से स्वीकार हुई कि रत्नकन सावकाचार्य को हम रुचि से, आत्महित की दृष्टि से पढ़ते ही नहीं। ये भाई बहुत विडंबना की बात है। भगवान की वाणी को याद रखना चाहिए, द्रव्यानुसार चरणम और चरणानुसार द्रव्य। इस पंक्ति का अर्थ बताओ भैया। कौन स्वामी का, अमृतचंद स्वामी का वचन है, अर्थ बताओ भैया। पूछते हैं हम। अरे भाई बोलो फिर। अरे तुमसे कोई पूछ रहा है, तुम यहाँ के दैनिक श्रोता हो कि यहाँ के सदस्य हो कि जल्दी से बोलने की पड़ी। बस चुप। बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। जिस सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग नहीं है वो सिद्धांत डेड समझना चाहिए। विचारो भाई, क्या कर रहे, क्या कह रहे। नियम सार जी में आया, जब पुद्गल भी अपने जड़ पदार्थ भी अपनी स्थिति अपने में ही रहते हैं तो सिद्ध भगवान अपने में क्यों नहीं रहेंगे, ज्ञानी अपने में कैसे नहीं रहेंगे। मतलब तुरंत आचार्य या मुनिराज या ज्ञानी जन उसको अपने ऊपर घटा करके काम करते हैं, और हम दूसरों के ऊपर घटा करके व्यंग करके और अपनी पुष्टि करते हैं। यदि हमें मान कसाय तो दूसरों के क्रोध कसाय को घटने को कहें की चर्चा करेंगे, मान घटने की चर्चा नहीं करेंगे। दूसरों के सुधार करने के विकल्प में, अहंकार में अपना बहुत बिगाड़ होता है। इस शैली की जो खींचतान होती है दूसरों को सुधारने में, एक समझे जैसा व्यवहारवासी है तो इनको सुधारने के लिए बस व्यवहार ही चिल्लाते रहते। ऐसा सब निश्चयवासी तो निश्चय का ही निषेध करने लगते। एक बड़ी विडंबना है। हमें दूसरों की चर्चा में जिन्हें क्यों अच्छा लगता है, इनको कर्तव्य है, इनको मोह है, इनको मान है, इनको माया है, ये लोभ है। अरे हमें क्या है तो देखो। समन्तवद स्वामी ने ईश्वरी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम लिखा, और समीचीन के नाम पर क्या लिखा। आप समीचीन का क्या अर्थ करोगे? समीचीन माने, अरे बोलो भाई।
परिपूर्ण वस्तु को बताने वाला। अरे जी, कहाँ से तुमने अर्थ कर दिया? ये अर्थ वहाँ कैसे घटेगा बताओ भाई इस श्लोक में? किस प्रसंग में किसका क्या अर्थ है? शब्दार्थ का मतलब हम कुछ स्वाध्याय को बड़ी गंभीरता से लो भाई। उन्होंने कहा समीचीन धर्म को कहेंगे, और कहा क्या? व्यवहार धर्म पूरा। इसका मतलब है व्यवहार समीचीन है। अरे निश्चय क्यों ले आए बीच में? कैसे नहीं है बताओ? हमारे जीवन की दशा ये है, हमारी गहरा इच्छा के प्रतिकूल है तो हम कैसे आ जाते जाते। इच्छा के प्रतिकूल न देखना चाहते, न सुनना चाहते, न कुछ विचारना चाहते, कुछ नहीं। लगता ही नहीं इच्छाएं दुख रूप है। समीचीन धर्म की चर्चा और सारे व्यवहार धर्म की चर्चा, तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार समीचीन है। और अगर व्यवहार समीचीन नहीं मानते आप तो एक एकांत मिथ्या दृष्टि हो गई, ये समझ लेना। ये जैन दर्शन की यही तो विशेषता है, व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा समीचीन है, सत्यार है। पंडित जयचंद जी ने लिखा है, जो व्यवहार को सर्वथा सत्य अर्थ मानते हैं वे गाढ़ी मिथ्या दृष्टि है। गाढ़ी मिथ्या दृष्टि। टोटरमल जी ने क्या कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? निश्चय का अधिक देखे तो व्यवहार। अब अपने जीवन में काय का अधिक है तो क्या करें, और अपने जीवन में व्यवहार का अधिक है तो क्या करें? निश्चय का प्रधान उपदेश ग्रहण करें। अब हमारे जीवन में पहले से ही वो सेटिंग है, और वही उसको पुष्ट करते रहते हैं और अपने को मानते रहते हैं और दूसरों को ही समझते रहते बस खत्म। द्रव्यानुसार चरणम क्या मतलब हुआ? अरे कोई अर्थ तो कर दो। निश्चय व्यवहार स्थूल सूक्ष्म कोई अर्थ तो करो भाई। हमारा कल्याण का मार्ग किसी दूसरे के पास नहीं है भाई। कुसंग में तो होता ही नहीं है, वहाँ तो कसाय का मोह का पोषण होता है, लेकिन सत्संग में भी अपने पुरुषार्थ के बिना कल्याण नहीं होता। अपनी विनय के बिना, अपनी विशुद्धि के बिना कल्याण नहीं हुआ। ये बातें हम अपने शब्दों में कह देते हैं, लेकिन आगम है ये। यहाँ रह करके पाप मत मारो। जो डॉक्टर इलाज करता है, जिस चीज की कमी होता है उसको वो देता है। कैल्शियम की कमी है, पानी की कमी, बोतल चढ़ा, फलाना करो। अब वो उनकी भाषा जो कुछ भी हो, हम उसका बोतल का थोड़ी कह रहे थे उसे। फलानी चीज की कमी है तो इनको ऐसा, आयरन की कमी है, आयरन भाई करो, आयरन वाली चीजें खाओगा तो आयरन की गोली नहीं खाते, फलाना करो। और वो बातें हम झट से मान लेते हैं। आखिर निमित्त निमित्त कहीं तो है। यहाँ पर निमित्त निमित्त वाली बातें क्यों उड़ा देते हैं, मानते क्यों नहीं? और अगर वहां नहीं माने डॉक्टर की बात को और कहें उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, वो तो विचार करो क्या होगा। पंडित जयचंद जी ने अष्टपावड़ में लिखा, व्यवहारी जीव को व्यवहारी शरण है। बाधा कहाँ शुद्धात्म शरण और कहाँ वो तुम्हारा शरण? व्यवहारी जीव को व्यवहारी शरण है। क्या मतलब हुआ? तब पद मेरे ही में मन ये पर तेरे पुनीत चरणों में नींद है प्रभु तोलो जोलो न पाया मुक्त पद मैंने। अब ये तोलो जोलो काय को लगाए? क्या मतलब? इनका कोई अर्थ होता है कि वैसे ही हो, हवा में उड़ते हैं।
और अर्थ होता है तो अपने कल्याण के लिए होता है कि बिना कल्याण के लिए होता है? जी बता। द्रव्यानुसार चरणम, अगर परमार्थ से अर्थ करें तो द्रव्य स्वभाव के आश्रय से आचरण होता है। और आचरण के अनुसार ही द्रव्य की प्राप्ति होती स्वभाव की। आचरण बिना स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। चारित्रम खलदम, और नहीं तो तुम इस दशा में बैठ करके मुंडा जैसा प्रचुर संवेदन करके बताओ मुझे। उतार के कपड़े बैठ जाओ कि हम नहीं हो गए बनारसी राशि की तरह। करो। स्वभाव के आश्रय बिना आचरण नहीं होता। आत्महित के लिए आचरण होता है, दूसरों को दिखाने के लिए, मान आदि के पोषण के लिए आचरण नहीं होता। जीर्णाचरण है, स्वेच्छाचार का विरोधी है। मनमानी प्रवृत्ति नहीं होती है। अब ये हमने अपनी भाषा में कह दिया, उसमें क्या दम है? और चरणानुसार द्रव्यम का क्या अर्थ होता है? आप बिना चरण के द्रव्य को प्राप्त करना चाहते हो, कैसे करो बोलो? अब टोटल जी ने कहा प्रथम द्रव्यानि योग के अनुसार श्रद्धानी होकर के सम्यक्ति होना। और एक टोटल जी ने निश्चय व्यवहार व्यवहास में ये लिखा है कि निश्चय का निश्चय रूप, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। तो क्या मतलब हुआ? क्या विरोधी कथन हुए? न कोई जिज्ञासा है, न कोई भूख है, न कोई पूछ है, न कोई चर्चा। बस चार बातें अपनी पकड़ी, बस अपन को समझ लिया। चार क्रिया, चार बातें। बड़ा ऐसा लगता है पंचम काल के अनुसार ही सबरी व्यवस्था हो रही। जी भैया आए, बता रहे 4 दफे प्रोग्राम बनाया और नहीं बन पाया। सोचा क्यों? तो अंतर में लगने लगा, अरे हम हाल चले आते, हम तो वहां जाते, हम बहुत धर्मात्मा है। आकर के झट बिघ्न आ गया। तो ये बातें परम सत्य है। फुटपाथ पर सोना पड़ता है जीवों को, जिंदगी में मकान नहीं बना पाते। क्यों? क्या कारण है? कोई दूसरे के कर्म से। ये मास्टर प्लानिंग चलती तो बेघर कर दिया बेचारों को। अरे पहले उनको दूसरी जगह बसाओ। संविधान तो यही है, कानून तो यही है, फिर उसके बाद उनको खाली करो। तो नहीं भाई सड़क बनानी है, फलाना करना, कुछ रुकता है तो उसके लिए वो करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन पहले विचार करो, एक एक परिणाम का फल कहाँ कहाँ जाता है। चरणानुसार द्रव्यम, बताओ चौथे गुणस्थान में 5वें गुणस्थान जैसी स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी? 5वें में 7वें जैसी कैसे होगी? 7वें में अनंत जैसी कैसे होगी प्राप्ति? बताओ, नहीं हो पाए। चरणान योग के अनुसार वृत्ति होना, आचरण हमारा चरणन योग के अनुसार हो। अब चरणन योग में सबसे पहले अहिंसा है। अब आप देखिए अहिंसा कितनी, एक क्रिया ऊंची तानी करी और देवशास गुरु की विनय का, भक्ति का, सेवा का कुछ ठिकाना नहीं। एक क्रिया तो ऐसी, हम सूर्योदय के 2 घड़ी बाद पानी पीते हैं और फिर लेटने जाते हैं और फिर नहाते हैं और फिर ये करते हैं, माने हम कोई काम नहीं करेंगे, खत्म हो गई बात। अब बस चुप रह गए। और तुम बता दो किससे पूछ करके नियम लिया? अभी बीमार पड़ जाओगे, गारंटी कहते हो तो संगाल पानी पियोगे। अभी देह में एकत्व बुद्धि तो छूटी नहीं, देवशास गुरु के सिद्धांत का, भक्ति का ठिकाना नहीं। बस एक जैसे कौन सी प्रतिमा के लिए होश नहीं है, माने हमारा जीवन किधर जा रहा है।
स्वामी जी के कोई बात सुनाओगे? भाई प्रातः उठते ही तुझे अखबार धंधे याद आते हैं, चाय नाश्ता याद आता है, शरीर दिखता है, रात में पानी नहीं पिया, गले सूख रहा, फलाना हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। तू स्वयं विचार करके देख तेरी परिणति किधर जा रही, शरीर की ओर क्या आत्मा की ओर। कितना हम लोग के व्यवहार में किसी के भोजन वो पहुंच गए, भोजन का समय था, भोजन कर ले, अरे एक ही बात है, चाहे अब कर लेंगे, तो एक ही बात होती तो कर लेंगे थे। जी बताओ, एक ही बात है तो कर नहीं लेंगे। ऊपर से कहता है एक ही बात है, भीतर में बोलो कहना सरल है, अनुभव ना कठिन है। निश्चय भीतर में रहना चाहिए, व्यवहार में व्यवहार होना चाहिए। आपको एक दृष्टांत सुनाया था, स्वामी जी ने पूछा, बोलो गुरु से ज्ञान होता है या नहीं? बोलो भाई, अब चुप बैठा। अरे भाई बोलते क्यों नहीं? महाराज जानते, कह नहीं सकते। क्यों? गुरु से ज्ञान होता है, ये कैसे कहें? अगर मौका पड़ेगा तो गुरु से ज्ञान होता है यही कहेंगे हम, और गुरु से ज्ञान नहीं होता ये हम कैसे कहते हैं अपने मुंह से? हम अपने आप पुत्र जन्म हो गया, हमारा पिताजी का कोई रोल नहीं है, क्या बता? मतलब हम अपनी मर्यादाओं कैसे अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा में परिणमती हैं, तो हम अपनी मर्यादा में परिणमते हैं कि नहीं, ये सोचो। अब निश्चय व्यवहार, बस ये निश्चय व्यवहार नहीं घटाते, यहाँ बस खत्म है, बस हो गया, मर्यादा ज्ञाता है अपन, बस खत्म। विचार करो, क्या हमारी यही मर्यादा है? ऐसे बोलना कौन सी मर्यादा में है? ऐसे विचारना जो हम विचारते रहते हैं, कौन सी मर्यादा है हमारी? बोला मर्यादा तुम लिंग लीनी ताऊ में दो शौकीनी, जो हम खाते पीते धोते, बता कौन सी मर्यादा है? विचार करो। मतलब ये है कि हमारा शुष्क स्वाध्याय है, चाहे वो व्यवहार ग्रंथों का हो या परमार्थ ग्रंथों का, शुष्क है। शुष्क माने भीतर नहीं घुसता, उसके अनुसार हम विचार चिंतन निवृत्ति वो कुछ नहीं सोचते। ज्ञानाभ्यास का फल अज्ञानमय भावों की निवृत्ति है, ये लाभ है। शब्द रट गए, ये कोई लाभ नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति का मतलब अज्ञानमय सर्व भावों की निवृत्ति। अपनी तो कल चर्चा में आई ये बात, हमने बहुत पहले कही थी। देखो भाई, रत्नकंठ साहब का चार को जब तक आप जैसे संसार पढ़ते तैसे नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगी बात, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो अभी हमें विचार आया कल की बात फिर कि भैया अपन मांस बनाओ, वर्ष तो बहुत बड़ा होता है, साहब का 4 मास, हाँ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान 1 महीने में, अनुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रत दूसरे महीने, भावना अधिकार तीसरे महीने, और फिर तुम्हारा देखना और प्रतिमाएं। उन वाक्यों को बैठ करके टोटल जी ने कहा ना, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर है, तो कैसे बोले, तो कैसे करें, तो क्या करें, इस सबका समाधान आपको मिलेगा। और उसके बाद परीक्षा करो। नामहीनम मलम चेतम दर्शनम कर्म संततिम। ओहो, ये समीचीन धर्म वाक्य है, समीचीन धर्म। अंगों से रहित सम्यक दर्शन क्या मार्ग, वो क्या नाम, कर्म की संतति को नहीं सीखता। तो आप निसंगता के बिना कैसे होगी? वो भय लगता है, डर लगता है जिंदगी भर, तो आप निसंगता के बिना नहीं कर पाओ। टोटरमल जी ने वक्ता के लक्षण में लिखा, बोलो क्या लिखा इस प्रसंग में,
वक्ता तीव्र क्रोधी मानी होगा तो सोता डरते रहेंगे, उसे अपना हित नहीं कर पाएंगे। डरने की और डराने की व्यवस्था जैन शासन में नहीं है। ये भगवान की और मुनराज की जो शांत मुद्रा, अस्त्र शस्त्रों से रहित मुद्रा, इस बात को कह रही है स्पष्ट। डंडा क्यों नहीं महाराज आपके पास? कि ना हमें डर लगता है ना हमको डराना किसी। डंडा ले लो, कुत्ता मेरे को मिली मिली तो डर लगेगा तो डंडा, या किसी को लाओ तो डंडा अभी देखते इस लड़के को, तो डंडा काहे के लिए? या तो डर लगता है डराना। दूसरों को डराने के लिए अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करते हैं बहुत सी देश। अब डर लगता है तब अस्त्र वही बना आक्रमण कर दो तो मतलब हमने अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि जो हमने मान रख निश्चय अकेला समीचीन है। और जीवन दिन भर हमारा व्यवहारिक काम चलता है और समीचीन व्यवहार के ज्ञान के बिना विपरीत व्यवहार हमारा होता है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप रह जाते हैं, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बोलते हैं, जहाँ जो कहना चाहिए नहीं सुनना चाहिए वो नहीं सुनते, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन लिया हाल से। मैंने अपनी दिन भर अपनी इच्छा की पूर्ति, कसाय की पूर्ति में मरा, उसका पूरे सिद्धांत का, स्वाध्याय का, उपदेश का, चर्चा का पूरा दुष्प्रयोग होता है, पूरा का पूरा। समझिए। और हमको लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं और होता शुरुआत भी नहीं। और ये हम आज नहीं कह रहे, बहुत पहले कहा होगा। यहाँ आप समझते स्वाध्याय पूरा हो गया, वहां से स्वाध्याय शुरू होता है। अब उसका अंतरंग में बारंबार विचार करेंगे, करने योग्य कार्य के उद्यमी होंगे, तब वह स्वाध्याय प्रारंभ होगा। और जब उसका आचरण हो जाएगा तो उसका फल आ गया। समझ में आया? तो अब ये विचार करना चाहिए हमें। अब करने योग्य कार्य हमने जड़ से, हम इतने पढ़ गए हैं, सच पूछो इतने पढ़ गए हैं कि कोई गुंजाइश नहीं दी हमें सुनने की, पढ़ने की, आगे सोचने की। कुछ नहीं आता और ऐसा लगता है सब आता है। और जब बात आती हमें कुछ आता नहीं है। अरे जिन्हें नहीं आता उनको देखो कैसे कैसे कैसी विनम्रता होती, जिन्हें नहीं आता समझने के लिए कैसी जिज्ञासा होती, भूख होती। मायाचारी से काम नहीं चलता। भीतर में लगता है हमें सब आता, ऊपर से कहा हमें कुछ नहीं आता। ये बात नहीं। हम क्या कर सकते हैं? विचार करो। ऐसे ऐसे वीर हुई, देश की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन देश की रक्षा करते करते प्राण तो दे सकते। सबकाचार मिलेगा। सबकाचार का मतलब तुम्हें सबकाचार ही नहीं है क्या? कितने सबकाचार है सबकाचार संग्रह में? आचरण ग्रंथों में क्या लिखा? धर्मात्मा के अर्थ प्राण देने का भी अवसर हो तो दे। अरे कथमपि मृत्वा भी, मर करके भी। अरे मरना थोड़ी है, मर करके का मतलब क्या है? जो हम समझ रहे वो मर गया। क्षमा का एक दृष्टांत याद है? वो भैया जी पहुंचे हुए ट्रांसफर होकर के गाँव, मुल्क का कैसा गाँव है, क्या है, कैसे, वो सब बढ़िया गाँव, अच्छे लोग हैं। वो जरूर वो ठाकुर है नाग सिंह, वो बहुत बेकार आदमी, वो तो सब बेकार। अरे वह तो हम माल नहीं, बाहर का चिंता नहीं, बाहर का चिंता हवा तो पहुंचती है जड़ से। कार्य बनी है, क्या करो कैसे नहीं करे। उन्हें तमाम उसका नुकसान किया, बात किया, बदनामी करी, जो कुछ उल्टा सीधा वो कुछ जो कुछ कर सके। लेकिन काय से मारा? बोलो काय से माना? दूसरा शब्द बोलो, उपकार से। काय बनी? तू तो कह रहे हो तो हमें मार। अरे वो बात की बात, पहले जी गाड़ी निकालो, फलाने बैठ गया, धक्का लगा, हम आ गए,
क्या लगे, धक्का उड़ा गया, गाड़ी पार। बोले भैया तुम कहे कि मारे आप जिठाड़े, अब क्या मारे, मरे वो मारेंगे। अभिमान को मारना था तो मर गया तुम्हारा अभिमान। क्रोध को अरे मर करके माने क्या मतलब हुआ, जो हम मान गए सो से मर गया। पंडित जी मर गए, आत्मा रह गया। बाबा मर गए, आत्मा रह गया। भैया मर गए, आत्मा रह गया। मतलब ये है हमारा मोह मर गया। तो हम ये कहने आए थे कि श्रावकाचार मास आपका प्रारंभ करो, कब से करना, कैसे करना, विधिवत। और भाई ये नहीं, एक आपकी बहुत गंदी आदत है ये सोचती बस बहनों के लिए है, बहनें कर रही हैं। ये बहुत गंदी आदत, और यहाँ भी है तो ये प्रवीण कर रहा है, ये फलाना कर रहा है, बस कर। ये बहुत गंदी आदत नहीं। श्रावकाचार का जो अनुशीलन है वो आप अपने लिए कीजिए, और हमारे स्वाध्याय के ग्रंथ को ले लेना, सब जने एक एक करके और निशान लगा लेना उनमें, उन वाक्यों पर ध्यान देना। मतलब जब तक आपको डर लगता है समझ लेना सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। डर लगता है, भीतर से अगर डर लगता है तो सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं। अगर हमारी वांछाएं हैं, अपेक्षाएं हैं नाना प्रकार की, तो आप समझना चाहिए लौकिक वांछा इच्छा पूर्ति हम चाहते तो कुछ नहीं। प्रवचन का निवेदन करो और बस, और कहिए। और तो वो हमारा हम जानते ही नहीं कुछ। कब तक अज्ञान बने रहोगे, कब तक अज्ञान बने रहोगे जी, कब तक होइएगा। ये उनका काम है जी अपने को। अरे रे प्रभु, कष्ट होता है, कष्ट होता है। नम मलम छेत्तम दर्शनम कर्षण संसति। अब सम्यक दर्शन के 4 गुण होते, प्रथम सम्यक अनुकंपा से 8वीं का निंदा गरा वगैरह। हमारे जीवन में अनुकंपा का क्या स्वरूप है भैया, बताओ आपने क्या समझा है, और क्या हमारे जीवन में अनुकंपा का क्या स्वरूप है। मतलब हम बैठ करके स्वाध्याय करें अकेले में, एक बात की और प्रतिज्ञा कर लेना, श्रावकाचार रख करके स्वाध्याय जरूर करना, लेकिन सामूहिक रूप से नहीं, दूसरों को समझाना नहीं, तब आपका कुछ काम बन पाएगा। अगर आपने बड़े लोग बैठ गए और छोटों को बैठा लिया, छोटे बैठ गए बड़ों को बैठा लिया, समझाने की कोशिश करी, तो आपका स्वाध्याय का जो व्यवस्था है बिल्कुल बेकार हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। हम लोग अभी भी करते स्वाध्याय, ऐसा नहीं रत्नगंज साहब को 4 कर लेंगे, समुक्षा विकास कर लेंगे, अभी भी करते, ऐसा थोड़ा नियमसार करने लगे तो ये रख दिया। बहुत पहले हमने कहा था द्रव्य संग्रह टीका की आप अपना शैली ना, यहाँ बैठ करके चल जाने वो अलग बात है। कुछ तो गाथा गाने में चला गया, कुछ वो वहाँ बस दोहराने में और बीच बीच में बोलने में चला गया। अपना मतलब ये लगा नहीं इस शैली में नहीं, तो आप बताइए द्रव्य संग्रह टीका की शैली या जयसेन आचार्य की शैली और अमृतचंद्र आचार्य की शैली में क्या अंतर है, क्या तुलना है। मिथ्यादर्शी तो नहीं हो सकती, विवक्षा भेद होगा। ऐसा न हो कि हमें लगे हम बहुत आगे बढ़ गए और वो पूरी रात भर हमने नाव खेई और खूंटा से खुली नहीं हो। ऐसा न हो पाए भाई, जीवन बहुत दुर्लभ है, ध्यान रखना, बहुत दुर्लभ है। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र ही आश्रम है, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र ही आश्रम है।
हम प्रमाण आपको बताएंगे, ऐसा तो है। नियम सार जी में लिखा उन्मार्ग का जो परित्याग कर जिन मार्ग में वर्तन करे। पढ़ो टीका क्या लिखी। उन्मार्ग का मतलब मार्गाभास लिखा अन्य मार्ग, और जिन मार्ग के जब प्रारंभ किया तो उन्होंने व्यवहार मार्ग और फिर निश्चय मार्ग लिखा। आप सीधा निश्चय मार्ग सीधा पकड़ करके करते। आप प्रसाद से दीपाया को टोटल जी को पढ़ लो पहले। जो इस व्यवहार को जाने बिना परमार्थ की प्राप्ति करना चाहते वे पहले से ही व्यवहार को छोड़ करके तीव्र कषायों में उलझ कर दूर चले आते, दुर्गतियों में गमन करते। अब बताओ आपकी क्या तैयारी है। अरे हम कहाँ छोड़ रहे, हम तो पूजा कर रहे। अरे पूजा करते समय विशुद्धता कितनी है। हम तो व्यवहार करते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन दान के समय में विशुद्धता कितनी, पात्र का विचार कितना, ये तो सोचो। तो श्राव का 4 वर्ष की वर्ष तो बहुत बड़ा होता है, और परीक्षा सहित परीक्षा सहित। जैसे आपको ये वाक्य अनाज निधन वस्तु रटनी है, ऐसे ही रटना चाहिए। एक बात बताओ, किसी को किसी पुरुष के प्रति बहुमान हो और उसके माता पिता से हमको कोई मतलब नहीं, जन्म भूमि से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तत्संबंधी सर्व कार्यों से उसको 8वें अधिकार में टोटमल जी का पढ़ लेना 4 नियोग में। जो वीर पुरुष है उसको वीर पुरुषों की कथाएं भी अच्छी लगती हैं, वीरता की चेष्टाएं भी अच्छी लगती हैं, वीरता के जो अस्त्र शस्त्र हैं वे भी अच्छे लगते हैं। तुम्हारे ये कौन सा सुखमाल चरित्र कौन सा है, उसमें वो 4 कहानी आई 5 पापों। तो उस चोर को पकड़ने के लिए उसने चारों को कहा, चारों को बैठे अलग अलग बुलाया और कथाएं करी। तो जो चोर था उसने चोर की प्रशंसा करी। मैंने चोर की प्रशंसा करने वाला चोर ही हुआ। कर्तव्य के नाम पर कर्तृत्व का पोषण करना मिथ्यात्व है, और कर्तृत्व के निषेध के नाम पर कर्तव्य का भी निषेध करना ये भी बड़ा मिथ्यात्व, छोटा मिथ्यात्व नहीं है। ईमानदारी से पूछो हम क्या कर सकते, जन सकते तम की रही। अब भैया जी लड़का वालों काम है, अब अपन का कर रहे। अच्छा तुम बैठे बैठे ताश खेल रहे हो, बैठे बैठे बातें कर सकते हो, यहाँ बैठ जाओ और बच्चे करें उनको देखो, उनको बताओ। हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे कहा हाथ में चले। अब लड़कन को कहें लड़का करे। सच पूछो छल है इसमें कि हमारा वास्तव में नहीं कर सकते। धर्म विकलांग नहीं होता, इसीलिए धर्म विकलांग नहीं होते। ध्यान रखना, धर्म विकलांग नहीं होता। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीची, ये सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में लिखा है। सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप में है, सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में लिखा है। वाचना नाम का प्रश्न, तो प्रश्न नाम का भी स्वाध्याय होता है। बहुत से प्रश्न उठते हैं, अब कौन से पूछे? अच्छा कौन से पूछे, इसका मतलब कोई है ही नहीं। कौन से पूछे तो कब पूछे? अच्छा अपने मतलब की कब पूछ ले, अपने मतलब के लिए कब कैसे पूछने चले आते हो, कैसे पूछते हो बताओ। इसलिए हम कह देते झूठ बोलते। अपने मतलब को तो चना जब चना जैसे घुमा फिरा के आगे पीछे चना का तो बताओ क्या करे, कब आए, कौन से पूछे, कब करे। ध्यान रखना, छलग्राही और हटग्राही सोता है, उपदेश का पात्र नहीं होता। माने उपदेश उसमें अंकुरित नहीं होता, उपदेश का पात्र नहीं होता माने उपदेश अंकुरित नहीं होता।
कैसे बोले? शास्त्र के अनुसार बोलो, शास्त्र के अनुसार सोचो, शास्त्र के अनुसार करो। नियमसार जी की टीका पढ़ रहे थे उसमें, अहिंसा परम ब्रह्म है। प्रयत्न परायण जीव को अहिंसा होती है। प्रयत्न परायण समितियों की चर्चा पढ़ रहे थे। प्रशस्त प्रयोजन सहित गमन, ये समझो अगर घूमने, अगर हम 4 हाथ जमीन देख करके भी चले तो ये समिति नहीं होगी कि घूमने जा रहे हैं। कुछ नहीं, यहाँ के लोग बहुत खराब है, हम तो जा रहे हो, और बिल्कुल 4 हाथ जमीन देख करके चलो, ये समिति नहीं होगी। द्वेष बुद्धि से चलेगा। देव यात्रा, गुरु यात्रा, समाधि स्थान खोजना, धर्म प्रभावना, अपने राग की निवृत्ति आदि के लिए मैंने प्रशस्त प्रयोजन सहित 4 हाथ जमीन देख करके चलना। क्या सुंदर बात है। अब सीधा सीधा शब्द हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन जहां मिलेगा वहां उसको सब में घटाना पड़ेगा। प्रशस्त प्रयोजन सहित बोलना, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, दूसरों की बात काटने के लिए नहीं, अपने पक्ष पोषण करने के लिए नहीं। प्रशस्त प्रयोजन है। ये आगम के सूत्र हैं भाई, ध्यान रखना। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि विकलांग नहीं होते। क्यों नहीं होते? सम्यक दर्शन विकलांग नहीं होता। सम्यक दर्शन नाहीनम अंग रहित नहीं होता। गुणहीन कोई वस्तु होती है? बताओ, कोई भी वस्तु में गुण नहीं हो। ऐसी कोई मिश्री, ऐसी मिश्री बताओ जिसमें मिठास न हो, तो गुणहीन सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक प्रसंग अनुकंपा से। अब आप सोचो, अनुकंपा हमने क्या समझी? सदाचार नियमावली जब हमने लिखी तो कैसी लगी? अहिंसा व्रत पढ़ रहे। अब इस अहिंसा व्रत में, इस भूमिका में अपन सामान्य जीव कैसे पाल सकता है, कितना पाल सकता है, वो लिख दिया, बस खत्म हो गई। इससे कम पाल सकता है, इससे ज्यादा पाल सकता है, इससे कम, वो अपना देख लो, उसके ऑप्शन लिख दिए, विकल्प 4 4 6 6। मतलब आप देखो, सम्यक दर्शन से लेकर के देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से लेकर के पूरे व्रतों तक लिए। अब बीच में आप देव व्रत वगैरह स्थूल सामान्य जीव नहीं पाल पाएंगे, उनको थोड़ा सा अभी गौण कर दिया। निगलेक्ट नहीं, ध्यान रखना, निगलेक्ट शब्द मत बोल देना, गौण कर दिया। क्यों? ये व्रती श्रावक की चर्चा नहीं है, सामान्य ग्रस्तों की चर्चा है। तो ऐसे ही आप यहाँ देखो, ये कर्कश वचन हम तो नहीं बोल जाते, निंद वचन हम तो नहीं बोल जाते, ये चुगली वचन हम तो नहीं बोल जाते। देखो, चोरी की वचन ऐसे तो हमारे परिणाम में तो नहीं है। अगर है तो निकाल लो, नहीं है तो पोषण सफाई देने की जरूरत ही नहीं, साहब है। नहीं है तो आना यहाँ, और है तो निकाल। ये बात ध्यान रखना। इसका दृष्टांत क्या दिया था, बस अब नहीं बोलेंगे। है रोग अगर होता है तो रोग के अभाव के लिए, और नहीं है तो फिर बच्चों को गवाही पिला रहे, रोग हो न जाए। ऐसे ही ऐसे दोष हमारे में न आ जाएं, ऐसे दोषी जीवों की संगति से भी बचो। इसलिए हम कहते भैया क्या कहें, कुसंग से बचना, असंग में भी बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। अपना काम अपने से ही होगा, दूसरा नहीं करता है। ठीक है, आप बढ़िया चर्चा बनाओ हैं, और श्राव का 4 मास, और ज्यादा भी समय लग जाए तो कोई बात नहीं है, परमात्मा से अपन खोएंगे नहीं, और भाजपा की ज्यादा समय लगेगा तो कोई चिंता नहीं है। का अगला जीवन क्या करना है, हमने कभी अब सोचा ही नहीं कितने दिन से ग्रंथ पूरा हो जाए, पूरा हो जाए फिर पूरा होगा, फिर शुरू होगा, फिर भी मैं कभी निशान लगा करके स्वाध्याय किया, यहाँ से आगे पढ़े। अगर पीछे से लगा कि ये अभी कच्चा है फिर पढ़ने लगे, और नहीं कच्चा कुछ नहीं, अच्छा है लग रहा है, वहीं से पढ़ने लगे। फिर
पुष्ट करो, पुष्ट ज्ञान वैराग को। ओम नमः शासन नायक महावीर भगवान की हे जिनवाणी भारती कोई गोविंदे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख छे